मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 2 पार्ट 1। यहाँ हम फैक्टर्स बना रहे हैं। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है x² + 14x + 48 है। यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म है, पावर 2, पावर 1 और कांस्टेंट। इससे पहले हमने कुछ फैक्टर्स बनाए थे जिसमें तीन टर्म्स थी और उसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म जो थी वो परफेक्ट स्क्वायर थी। तो हम क्या करते थे, वहाँ आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ कर लेते थे a+b² या अगर नेगेटिव है तो a-b², जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होती थी तो। और इसके अलावा हमने जहाँ दो टर्म परफेक्ट स्क्वायर होती थी वहाँ हम a² - b² का फार्मूला अप्लाई कर लेते थे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म तो x² है बट लास्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ हम जो है फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या होगा कि हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी लास्ट टर्म है 48, तो हम मल्टीप्लाई करें नंबर्स को, कोई भी दो नंबर ऐसे हो जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 48 आ रहा हो और उन दो नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्शन करें तो सेंटर की टर्म आए यानी 14 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 48 के फैक्टर्स बना लेंगे। 48 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो 2 2 सा 2 4 सा 2 1 सा 2 2 सा 2 6 सा और 2 3 सा और 3 1 सा 3। तो ये हमने 48 के फैक्टर्स बना लिया। अब इसी में से हम कुछ नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करते जाए कि 14 हमारा किस तरह आएगा। तो अगर मैं ले लूँ यहाँ से 2 2 सा 4 4 2 सा 8 और 3 2 सा, यानी यहाँ से 8 ले लूँ और मैं यहाँ से 6 ले लूँ तो 8 6 सा मेरा हो जाएगा 48 और 8 और 6 को मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 14। तो हम यहाँ ये अप्लाई कर सकते हैं। हम लिखेंगे x² + 8x + 6x + 48। हमने क्या किया, जो फैक्टर्स निकाले इसी में से हमें चेक करना होगा कि पहले मैं दो नंबर लेके देखी कि चेक करूँ कि मेरी सेंटर की टर्म आ रही है या नहीं आ रही। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से तीन टर्म ले ली, 2 2 सा 4 4 2 सा 8 और 3 2 सा 6। तो 8 और 6 48 हो गया मल्टीप्लाई करने से और इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 14 बन गया। इसका मतलब हमारे फैक्टर्स यहाँ पर ये वाले बन गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास चार टर्म्स आ गई है। तो हम क्या करते हैं कि इन दो में से और इन दो में से कॉमन, जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग के कुछ फैक्टर्स बनाए थे कि उसमें हमारे पास चार टर्म थी, हमने दो में से कॉमन ले लिया था। तो अब इस तरह से जब हम करते जाएंगे तो हमें आइडिया आता जाएगा कि किस में हमारे फार्मूले अप्लाई होते हैं, किस में सिर्फ हमको कॉमन लेना है, किस में हमारे पास ब्रैकेट्स है तो हमें वो उनमें से एक जो सेम ब्रैकेट है उसमें से एक कॉमन ले ले। तो करते करते हमें समझ में आ जाएगा कि ये फैक्टर्स हम किस तरह बनाएंगे। अब देखी जाए तो इसमें से मेरे पास यहाँ x कॉमन है तो ये आ गया मेरा x + 8। यहाँ से 6 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x + 8। ये दो ब्रैकेट सेम हो गए जिस तरह के हमने पहले भी क्वेश्चन हमें दिए हुए थे। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो यहाँ से हमारे पास x + 8 कॉमन आ गया और यहाँ हमारे पास बचा x + 6। ये दोनों दो टर्म्स है, यहाँ पर x है, x + 8 है, यहाँ +6 और x + 8 है। हमने क्या किया, इन दोनों ये दो कॉमन थे तो हमने x + 8 कॉमन ले लिया और यहाँ x बचा +6। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार हम लिख लें और इन दोनों को हम मर्ज कर दें, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 करते हैं हम इसका। करते करते आपको मिडिल टर्म के किस तरह से करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है x² - 21x + 108। अब हम क्या करेंगे, 108 के फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं, फिर उन्हीं में से इस तरह मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 21 हमारा किन दो नंबर्स को या 3-4 नंबर्स जो हम नंबर लेंगे मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आ जाए। अब हम सबसे पहले 108 के फैक्टर्स बना लेते हैं। हमने किया 2 से 5 सा 4 सा 2 27 सा, अब हमारा हो गया 3 9 सा और 3 3 सा और 3 1 सा 3। ये हमने फैक्टर्स बना लिए 108 के। अब अगर हम चेक करें तो हमें यहाँ 21 चाहिए। तो यहाँ से पहले अगर मैं 3 ले लूँ, 2 2 सा 4 और 4 3 सा
12 और यहाँ से मैं 9 ले लूँ तो 9 और 12 अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 21 बन जाएगा। जैसे कि 9 12 सा हमारा क्या हो गया 108 और माइनस इंटू माइनस दोनों माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस लगाए और हम यहाँ भी माइनस लगाए तो दोनों हो जाएंगे ऐड। तो अगर हम यहाँ करें x² माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108, हमने यहाँ पर दोनों की साइन माइनस इसलिए लगाई कि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ -21x है। अगर प्लस होता तो मैं दोनों की साइन ही प्लस लगा देती। तो हम यहाँ चेक करते हुए ही लगाएंगे। अभी आप करते जाएंगे तो आपका ऐसे समझ आएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 14x था तो 8 और 6 को ऐड करने से 14 बन रहा था तो हमने दोनों की साइन प्लस लगा दी। अब यहाँ पर भी 12 और 9 को ऐड करने से 21 बन रहे, मगर क्वेश्चन में साइन जो है वो माइनस की है तो हम क्या करेंगे माइनस इंटू माइनस ही प्लस होता है मगर साइन माइनस की लगाते हैं हम जब हम एड और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो। और मल्टीप्लाई करने में जैसे माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो गया और 12 9 से 108 हो गया। और जब हम एड और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस होता है मगर साइन हमारी माइनस की आती है। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लिया तो 12 आ गया, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो x माइनस 12 आ गया। यहाँ नेगेटिव क्यों आया क्योंकि हमने यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास प्लस था। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 9 12 सा 108, तो ये दो ब्रैकेट्स भी हमारे सेम आ गए। अब हम क्या करेंगे कि एक बार हमने लिख दिया x माइनस 12 जो 2 टाइम्स था और इसको हमने मर्ज कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर आया x माइनस 12 और x माइनस 9।